गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई पढ़ना नहीं चाहता, पर हर एक टीचर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना ज़रूर चाहता है। प्राइवेट स्कूल्स में बुक्स, पेन, पेंसिल, शूज़, बेल्ट, टाई, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ स्कूल से खरीदना पड़ता है। सिर्फ आप एक ही चीज़ बाहर से खरीद सकते हैं, वो है एजुकेशन, कहीं और ट्यूशन लगा। जो टीचर पूरे दिन भर में स्कूल में नहीं पढ़ा पाता है, वो सिर्फ 1 घंटे की ट्यूशन क्लास में सब कुछ पढ़ा जाता है। प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को क्लास के बाहर लाकर खड़ा कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने फीस नहीं भरी, और इसी इंसल्ट की वजह से बहुत सारे बच्चे स्कूल्स नहीं जा पाते। पूरे साल स्कूल में मेहनत करने के बाद एक बच्चा अपने स्कूल में एग्जाम नहीं दे पाता है क्योंकि उसने अपने कॉलेज की फीस या फिर स्कूल की फीस उसने नहीं भरी। दिल्ली सरकार के स्कूलों में क्लासरूम बनाने में 1300 करोड़ रुपए के घोटाले का दावा किया गया। दिल्ली में कथित स्कूल घोटाले पर विजिलेंस की रिपोर्ट सामने आ गई है। 2000 कमरों के निर्माण को लेकर विजिलेंस ने रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में 1300 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का जिक्र भी किया गया है। महाराष्ट्र में शिक्षा विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जी मीडिया ने सीबीएसई सर्टिफिकेशन के एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। अभी पुणे के 3 स्कूलों का नाम सामने आया है। नटूरे फुटूरे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन राठौड़ आ चुका हूं आप लोगों के सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में होने वाले स्कैम्स के बारे में। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, किस तरीके से बच्चों को और बच्चों के माँ बाप को लूट रहे हैं और क्या स्कैम्स चलते हैं, हर एक चीज डिटेल में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। आज के डेट में एजुकेशन को इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है ये तो सिर्फ समाज सेवा कर रही है, यहाँ पर सिर्फ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, और जो प्राइवेट स्कूल्स है यहाँ पर एक क्वालिटी एजुकेशन, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्मार्ट क्लासेस के साथ बहुत सारी सुविधाओं के साथ पढ़ाया जाता है। इस तरीके से एजुकेशन को आज के डेट में डिवाइड किया गया है। और इंडियन पेरेंट्स की मेंटालिटी को इस तरीके से बना दिया गया है सिस्टम ने कि अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके बच्चे का फ्यूचर वैसे ही खतरे में है। और यही बिजनेस मॉडल बहुत ही पॉपुलर तरीके से सक्सेसफुल होते जा रहा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। देखिए, अगर इंडियन लॉ के हिसाब से देखा जाए तो स्कूल चलना अपने आप में एक समाज सेवा है। रूल तो ये कहता है कि आप स्कूल से, कितनी भी बड़ी प्राइवेट स्कूल क्यों ना हो, पर आप उस स्कूल से कमा करके उस पैसे को आप अपने घर में नहीं रख सकते, प्रॉफिट बना करके आप अपने घर में नहीं रख सकते। उस पैसे को आपको स्कूल के अंदर ही खर्च करना पड़ेगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे तो फिर ये लोग हर साल स्कूल की फीस क्यों बढ़ाते हैं, बुक्स, पेन, पेंसिल के नाम पे माँ बाप को लूटते क्यों हैं। सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि इनका सिस्टम कैसा चलता है, माँ बाप को कैसे लूटते हैं और स्टूडेंट्स को कैसे लूटते हैं, और ये पूरा स्कैम किस तरीके से चलता है। देखिए, अगर इंडिया के अंदर आपको एक स्कूल खोलना है तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत आपको एक नॉन प्रॉफिटेबल सोसाइटी डालना होगा या फिर एक ट्रस्ट के माध्यम से स्कूल चला सकते हैं। कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि आप एक नॉन प्रॉफिटेबल एंटिटी की तरह स्कूल रन कर सकते हैं। देखिए, जो सारे रूल्स हैं ऑन पेपर तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, पर आज के डेट में टैक्स चुराना, ब्लैक मनी प्रिजर्व करना, ब्लैक को व्हाइट करना और एजुकेशन के नाम पे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स को बच्चों को चिपकाना, उनको बेचना, इन सारी चीज़ों में ये स्कूल वाले PhD करके बैठे हुए हैं। यही रीज़न है कि नेता, करप्ट बिजनेसमैन, माफिया, प्राइवेट स्कूल इन सब की पहली पसंद बनती जा रही है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो मैक्सिमम MLA और MPs धीरे धीरे से प्राइवेट स्कूल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और अपने ब्लैक को व्हाइट करने की कोशिश कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स के माध्यम से। आज के डेट में जो भी बड़े प्राइवेट स्कूल्स बड़े अच्छे तरीके से रन हो रहे हैं, उनके पीछे किसी न किसी बड़े नेता या फिर बिजनेसमैन का हाथ जरूर होता है, और जो प्राइवेट स्कूल बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं उनके पीछे किसी ऐसे नेता या फिर बिजनेसमैन का हाथ नहीं है। उनकी डिमांड धीरे धीरे गिरती जा रही है वहां पर एजुकेशन अच्छी होने के बावजूद। देखिए, जो प्राइवेट स्कूल से इनमें अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं, जैसे कि जो माँ बाप अपने बच्चे की फीस भरने के लिए जो पैसा देते हैं, उन पैसा को डायरेक्ट स्कूल के अकाउंट में ना डालते हुए ये ट्रस्टीज अपने डायरेक्ट पर्सनल अकाउंट में ले लेते हैं। और जब आप स्कूल या फिर कॉलेज खोलने के लिए जो जमीन ले रहे हो तो उस जमीन को हमेशा ट्रस्ट के नाम पे लिया जाता है, ताकि जब आप ट्रस्ट के नाम पे ले रहे हो तो उस टाइम पे आपको टैक्स में भारी बचत होती है, क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र में तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत महान काम कर रहे हो। इस पूरे खेल में 3 चीज़ें होती हैं, एक स्कूल, दूसरा ट्रस्ट और तीसरी प्राइवेट कंपनीज। और ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये गवर्नमेंट से छिपाकर अपने ट्रस्टीज बनाती हैं स्कूल के साथ। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन सारी चीज़ों के बीच में कंपनी कैसे आ गई। देखिए, स्कूल चलाने के लिए काफ़ी खर्चा होता है, जैसे कि लैब इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, लाइब्रेरी, इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी खर्चा होता है। और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रस्टीज अपनी कंपनीज को देते हैं जो इनमें इन्वेस्ट करती हैं और उनसे ये सारी चीज़ों को खरीदती हैं, और ये सारा सामान मार्केट रेट से कई गुना ज़्यादा प्राइस में
ये स्कूल उन कंपनी से खरीदती है जिसके कारण ये गवर्नमेंट के सामने तो अपने आप को कभी प्रॉफिट में नहीं दिखा सकती, पर कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट में जा रही है और बाद में जाकर के कंपनी और स्कूल उस प्रॉफिट को शेयर कर लेते हैं ब्लैक मनी की तरह। यही रीजन है कि बड़े बड़े लोग करोड़ों रुपए खर्च करके प्राइवेट स्कूल्स खोलने पे तुले हुए हैं आज के डेट। स्कूल को जब भी अपना कैंपस बड़ा करना होता है तो वो जमीन हमेशा अपनी बनाई हुई कंपनीज के नाम पर लेती है और उन कंपनीज से बड़े ही ज्यादा अमाउंट पे उन जमीन को लीज पर लेती है, ताकि ऑन पेपर्स गवर्नमेंट को ये दिखा सके कि उनका बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है और वो लॉस में चल रहे हैं। स्कूल जब चाहे अपनी मनमानी करके स्कूल की फीस को इंक्रीज कर देती है और साथ में यूनिफॉर्म, शूज, बुक्स, इन सब के नाम पे काफी मोटा पैसा वसूलती है बच्चों के माँ बाप से। और इन सारी चीजों का कॉन्ट्रैक्ट ये उन अपनी बनाई हुई कंपनियों को देता है जो इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनके साथ जुड़े हुए हैं। और यही पैसा बड़ी बड़ी कंपनियां स्कूल के ट्रस्टीज को डोनेशन के नाम पर दे देती है, जिसमें कोई टैक्स नहीं लगता। इसी तरीके से ये लोग ब्लैक को व्हाइट करने में लगे हुए हैं हर तरफ से, और फिर बाद में बैकडोर से इसी पैसे को वापस को उसी कंपनियों को दे दिया जाता है। इसी तरीके से पैसे को घुमा दिया जाता है और हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया जाता है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं। एक स्कूल के बिजनेस में पैसे घुमाना बड़ा ही आसान है, क्योंकि सारी चीजों को तो सिर्फ पेपर पे दिखाना है, चेक करने के लिए वैसे भी कोई नहीं आने वाला। स्कूल मात्र एक ऐसी दुकान है जहां पर दुकानदार को पहले से पता है कि कस्टमर कब आएगा, और स्कूल के यही दुकानदार तय करते हैं कि कस्टमर को कब बुलाना है और कैसे बुलाना है। ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ स्टूडेंट से पैसा कमाते हैं, हालांकि ये लोग अपने टीचर्स को भी नहीं छोड़ते, टीचर से भी पैसा कमाते हैं। गवर्नमेंट का एक रूल है और उस रूल ये कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की टीचर्स की जितनी सैलरी है उतनी ही सैलरी आपको एक प्राइवेट टीचर को भी देना पड़ेगा, उससे 1 रुपये भी कम नहीं आप दे सकते हैं। पर यहाँ पर भी ये लोग घोटाला करते हैं, उतनी सैलरी ये टीचर्स को देते नहीं हैं। ऑन पेपर्स तो ये दिखा देंगे कि हम इतनी सैलरी दे रहे हैं करके, पर एक टीचर तक उतनी सैलरी कभी भी नहीं पहुंचती। बहुत बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में स्कैम चलता है। कई प्राइवेट स्कूल्स में एक और स्कैम चलता है जहां पर टीचर्स को एक ही शर्त पर उनको ज्वाइनिंग दी जाती है, अगर वो पूरी 1 साल की चेकबुक पहले से ही साइन करके उनको दे दें। इससे क्या होगा, सैलरी ये ऑन पेपर्स तो बहुत ज्यादा दिखा देंगे, 30,000 40,000 की सैलरी दिखा देंगे, पर उनको एक्चुअल में दे रहे होंगे 20,000। तो ये जो बाकी के अकाउंट में तो क्रेडिट करेंगे ये लोग 40,000, फिर बाद में वही पैसा उन्हीं टीचर्स के अकाउंट से ये लोग काट लेंगे इसी चेकबुक के माध्यम से। ये स्कैम बहुत सारी स्कूल में चला है आज तक। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सुनीता शर्मा जो एक टीचर है, उनकी ऑन पेपर सैलरी तो 28,500 रुपए थी, पर उनको एक्चुअल में मिल रहे थे सिर्फ 6,000 रुपए। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा घोटाला चलता है इन स्कूल्स में। ये लोग सिर्फ बच्चों से ही नहीं, टीचर्स को भी नहीं छोड़ते हैं। एक प्रिंसिपल बिना किसी प्रिंसिपल्स के एक स्कूल को चला रहा है और कोई कुछ कर नहीं सकता उसका, क्योंकि अगर कोई टीचर उंगली उठाएगा तो उनके जॉब पे सवाल आ सकता है, उनके रिलीविंग में प्रॉब्लम आ सकता है, और अगर कोई एक स्टूडेंट उंगली उठाएगा तो उनका करियर खतरे में पड़ सकता है। यही रीजन है कि कुछ टीचर स्कूल के बाद में ट्यूशन वाला मॉडल अपना लेते हैं ज्यादा पैसा कमाने के लिए, और बच्चों की भी मजबूरी बन जाती है ट्यूशन लेना, क्योंकि स्कूल में उतनी खास कुछ पढ़ाई हो नहीं रही है, और अगर ट्यूशन नहीं जाएंगे तो फेल होने का एक डर बैठ जाएगा मन के अंदर। जो टीचर पूरे दिन भर में वही सब्जेक्ट उसी तरीके से नहीं पढ़ा पाता है, पर वो एक ट्यूशन के 1 घंटे के क्लास में वो सारी चीजों को समझा सकता है अपने बच्चों को, और ये सारी चीजें स्कूल के नाक के नीचे हो रही होती हैं, पर स्कूल कोई एक्शन नहीं लेता, कुछ नहीं करता, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा कर लेगा तो स्कूल की वजह से अच्छा किया है, और अगर खराब किया तो माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया। बच्चे का दिमाग तो बहुत शार्प है पर पढ़ता नहीं है, ये एक लाइन चिपका कर हर एक माँ बाप को घर भेज दिया जाता है स्कूल्स के द्वारा। अगर बच्चा अच्छा कर रहा है पढ़ाई में, वो स्कूल की वजह से कर रहा है, और खराब कर रहा है तो ऑब्वियसली वो भी स्कूल की वजह से ही कर रहा होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, पर इस चीज को स्कूल कभी भी एक्सेप्ट नहीं करे। जो स्कूल में 1-2 बच्चे जो टॉपर निकलते हैं उनको हाईलाइट करके, उनका महिमा गुणगान करके अपना बिजनेस को और भी तेजी से बढ़ाने की कोशिश करते हैं स्कूल वाले, पर अपने स्कूल की पूरी रिजल्ट कभी भी ये लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे। नवोदया, केवीज, मोरारजी देसाई, ये जो सारे स्कूल्स हैं ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्कूल्स हैं कई सालों से, 98.93 पासिंग परसेंटेज के साथ, पर ये सारी चीजें कभी एडवर्टाइज नहीं होंगी। नवोदया, केवी, मोरारजी ये सारे बेस्ट एग्जांपल्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसी एजुकेशन मॉडल को रेप्लिकेट कर सकती है और इंडिया के हर कोने में पहुंचा सकती है बहुत कम पैसों में, पर गवर्नमेंट ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि उसका बर्डन कम हो, और इसी सारी चीज़ों का फायदा उठाती है प्राइवेट सेक्टर, और एजुकेशन को पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर की तरफ ढकेला जा रहा है। और इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए
गरीब बच्चों के माँ बाप को लूटती हैं बहुत अच्छे तरीके से प्राइवेट स्कूल। ये जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, इन लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए, क्योंकि अगर माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो स्कूल के बाद माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर भी एक्स्ट्रा ध्यान दे पाएंगे, जिसी कारण की वजह से प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों का रिजल्ट अच्छे से आता है। और जब यही स्कूल्स रूरल एरियाज में जाकर के खुलती हैं तो वहाँ पर इनका कंपेरिजन रद्दी के बराबर भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर इनकी रिजल्ट्स बहुत ही बेकार होती है, क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं और वहाँ पर रिजल्ट्स उतना कुछ खास नहीं कर पाती हैं। अगर इनके एजुकेशन मॉडल में इतनी ही ताकत है तो जो काम ये लोग बड़े बड़े अर्बन शहरों में मेट्रो सिटीज़ में कर रहे हैं, वही काम ये लोग रूरल एरियाज में जा करके करके दिखा है। इसी कारण की वजह से आज के टाइम पर प्राइवेट स्कूल जो है कि बच्चों से ज़्यादा माँ बाप के इंटरव्यूज पे फोकस कर रही है कि माँ बाप कितना पढ़ा लिखा है, ये लोग कितने पढ़े लिखे हैं, और स्कूल के बाद में ये लोग अपने बच्चों के ऊपर कितना ध्यान दे पाए। जो हाल प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने BSNL का किया था, वही हाल प्राइवेट स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल्स का करना चाहती है। देश के लोगों को प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने जितना लूटा है उतना आज तक किसी ने नहीं लूटा। देखिए, जाते जाते इतना ही कहूँगा कि जो शिक्षा दान है उसको सबसे महान दान, सबसे बड़ा दान माना गया है, पर आज के डेट में ये पूरा उसका उल्टा होते जा रहा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो किसी दिन और किसी वीडियो में बताऊंगा खुल करके। तब तक बने रहिए। मैं सचिन राठौड़, मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।